अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह के करम फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा ये 2 दिन का व्लॉग है। और 2 दिन मैं क्या करती रही हूँ। एक दिन तो फ्राइडे का दिन था, ये बहुत बिजी और बहुत जल्दी गुजरने वाला दिन होता है। और माशाल्लाह यहाँ मैंने खुद भी शावर ले लिया था, नमाज़ पढ़ ली थी कुरान पाक पढ़ के। और मैं आराम से बैठ के ना नाच सुन रही थी और बच्चे मेरे दोनों ही सोए हुए थे। और फिर ये जब सो जाते हैं ना, मेरे सारे काम जल्दी हो जाते हैं और मेरा इबादत भी सुकून से कर लेती हूँ। वरना ये लोग जाग रहे हो ना, तो एक की उधर से ची छाँ तो एक की उधर से चीचा होती है और मेरा दिमाग फट रहा होता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इसी तरह ना मैं ये लगा के नात या कोई तिलावत घर में अक्सर छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चे इस चीज़ों को बहुत जल्दी देखते हैं। और जोया ऐसी है कि ये जो चीज़ चल रही हो ना, उसे कॉपी करती है और सीखती रहती है माशाल्लाह से। तो वो इस तरह मैं कोई तिलावत या कोई नात लगाती हूँ ना, तो ये भी गुनगुनाती है। तो मैं कहती हूँ अच्छी बात है, कुछ ना कुछ अच्छा सीखती है। तो इस तरह से टीचर भी मुझे कह रहे थे कि आप घर पे कोई ऐसी चीज़ ला दिया करें, या कोई ऐसी अगर मोबाइल भी पकड़ती है तो भी इसको ना कोई 1 2 या कोई ऐसी चीज़, कोई पोम्स बच्चों की जो कोई ऐसी अच्छी चीज़ें लगा के दिया करें कि ये बोलती देखती है तो जल्दी सीख लेती है। उसके बाद मैंने आज अपना करना था फ्रिज साफ़। उसके बाद मैंने ये सारा कुछ करने, नमाज़ पढ़ने के बाद घंटा रेस्ट करने के बाद, खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं आज फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। ना फटाफट मैं सारी चीज़ें बाहर निकाली थी, फ्रूट्स वगैरह और आटा जो भी सारा कुछ फ्रिज में पड़ा था सारा साइड पे निकाल के, उसके बॉक्स सारे मैंने निकाल के पहले वॉश किए, अच्छी तरह से ड्राई कर लिए थे। फिर उसके अंदर मैंने स्पंज वाला कपड़ा साबुन वाला लगाया, फिर उसके अंदर मैंने दूसरा किया, फिर दूसरा लगाया। ऊपर वाला फ्रिज अभी मेरा रह रहा था साफ़ होने के लिए, नीचे मैंने फटाफट से साफ़ कर लिया था। और फिर इस तरह इसके तमाम सारे बॉक्स भी ड्राई हो गए, तो फिर कपड़ा लगाया और इन्हें साथ में फ़िट कर दिया था। ये बहुत जल्दी इस तरह फ्रिज साफ़ हो जाता है। मेरा वैसे इतना गंदा नहीं होता फ्रिज, मैं ज़्यादा गंदा रखती नहीं, महीने में मैं 2 बार लाज़मी साफ़ कर लेती होती हूँ। तो ये ऊपर मेरे बच्चों ने पता नहीं क्या जूस करा दिया हुआ था, तो फिर मैं इसको बस बर्फ़ पिघल रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से इसे प्लेट में डाल के फटाफट से साइड पे करके, तो मैं इसे भी ऊपर से साफ़ कर दिया था। और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था माशाल्लाह से। आगे रमज़ान आ रहे, तो मैंने सोचा साथ साथ ही थोड़ी थोड़ी जो काम है ना, सारे थोड़े थोड़े करके ना साथ साथ ही कर लेती हूँ। फिर आगे इंसान अपनी इबादत में मसरूफ़ हो जाता है, फिर इन कामों के लिए ना बहुत कम टाइम मिलता है। यहाँ मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ग्रॉसरी थोड़ी सी की थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। बस एक मुझे ख़त्म हो गया था मेरा ऑयल, और एक ज़्यादा मेरा सरफ़ ही ख़त्म हो गया हुआ था। तो फिर भी मैंने थोड़ी बहुत जो चीज़ें रहती थी वो भी मंगवा ली। फिर मैंने कहा आगे रमज़ान शुरू होगा, फिर सारी ग्रॉसरी तब करेंगे फुल भर के। अभी जो जो ज़रूरत की ना वही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास आधे से ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती हैं। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, 2 3 लोगों में इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है हम दोनों में। तो बस फिर जो मेरा ज़्यादा ऑयल ख़त्म हो जाए, मेरे हस्बैंड हमेशा कहते पता नहीं कितना डाल देती हूँ, इतना महंगा, ज़रा आराम से डाला करो। मैं कहती हूँ सब जितना डलता है उतना ही डालना ना। वैसे मुझे आदत है खुला ऑयल डाल के खाना बनाने की, कंजूसी पे बिल्कुल नहीं ऑयल में करती हूँ, और ऑयल की कीमत भी आसमान में पहुँच गई। अब बस मेरे हस्बैंड को होता है यार तुम बहुत ऑयल यूज़ करती हो। तो मैं या सूफी का या डाल्डा के अलावा कभी किसी ऑयल में खाना खा ही नहीं सकती। खा लूँ तो मुझे पता नहीं उलझन सी फ़ील होती है। घी भी नहीं मैं खा सकती, हम खाते ही नहीं है घी। ये सारी चीज़ें मेरी अम्मी यूज़ करती थी, जो हम अपने घर पे करते थे। आगे हम सारे बहन भाई भी वही करते हैं, भाई भी, मैं भी और बाजी भी। अपने घर में सभी एक जैसे ही हम लोग यूज़ करते हैं सारी चीज़ें ना। उसके बाद यही आ जाता नेक्स्ट डे, और मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने भाई के घर। और मैं रुकी थी यहाँ थोड़ी देर के लिए केक एंड बेक के, यहाँ से मुझे लेनी थी कुछ कोल्ड ड्रिंक और साथ में लेके जाना था केक। तो केक अल्लाह का शुक्र था इस बार थोड़ा फ्रेश निकल आया, वरना पता नहीं क्यों ये लोग कह देते हैं फ्रेश है तो फ्रेश होता ही नहीं है। अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता होता है। मैं तो इस बार मेरा तो दिल ही भर गया था। मैंने कहा इससे अच्छा तो बंदा ना ही ले, भी फ्रूट्स वगैरह ले, जैसे बाबा कह रहे थे कि मैंने कार्ड है अभी, मेरे पास कैश नहीं, कार्ड से मैंने लेना तो ले आता हूँ। मैंने कहा चलो ले आए। फिर ले शुक्र था ये था कि कहा था उनको कि भाई अभी जो आया या रात का पर है वो हमें दे दें, जो फ्रेश आया केक। तो इस बार इनका केक फ्रेश निकला था। वैसे फ्रेश होता कभी कभी,
पर पता नहीं क्यों कि झूठ भी बोल देते हैं नहीं फ्रेश है, पर होता कोई नहीं फ्रेश। और एक इनका ब्रांड का पता नहीं क्या नाम है, इनके बाबा लाते हैं इकबाल, तो वो बहुत मज़े का केक होता है उनका, उनकी तो मैं फ़ैन ही हूँ, फ्रेश ही मिलता है। यहाँ मैं छलांग मार के आ जाती हूँ भाई के घर पे। तो ये है मेरा माशाल्लाह सा क्यूट सा भतीजा, बहुत क्यूट है और बहुत एक्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह, लाज भी बोल दीजिएगा। और ये इसका बड़ा भाई है इब्राहिम, मेरे भाई के 2 ही बेटे हैं और मेरी एक बेटी और बेटा है, मेरे भाई के 2 बेटे हैं। तो मेरी बेटी इनके साथ बहुत, इब्राहिम के साथ शौक़ से खेलती है। उस दिन से इसने रट लगाई हुई थी मामा चले चले, तो मैंने कहा अच्छा आज आपकी मम्मी आ गई हैं अपने घर से, तो आज मैं आपको ले जाती हूँ। फिर इसके बाबा हमें रात को वापस लेने आ गए थे, ऑफिस से छोड़ के चले गए थे, फिर वापसी में उन्होंने हमें पिक कर लिया था, हम घर जा रहे थे। आप लोगों से इजाज़त आप चाहती हूँ और जाते जाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच कर लिया करें। और बहुत सारे लोग बेचारे कह रहे होते हैं चैनल को वॉच करें, मैं अल्लाह का शुक्र है जिसके चैनल पे भी जाती हूँ लाजमी वॉच करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जब पूरा नहीं तो हाफ़ तो लाजमी देख के आती हूँ, ख़राब नहीं करती। तो इसलिए आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को वॉच लाजमी किया करो, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह